हम लोग जो है परिसंचरण तंत्र का 3 पार्ट पढ़ लिए। पहला पढ़ लिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा पढ़ लिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और तीसरा पढ़ लिए मिक्स परिसंचरण तंत्र। ठीक है, कहने का मतलब है कि ओपन किसमें होगा? जिसमें बाह्य कंकाल होगा, जिसमें बाह्य कंकाल होगा। क्या उसमें प्रेशर होगा? नहीं होगा। वो जो क्लोज परिसंचरण तंत्र होगा उसमें बाह्य कंकाल होगा? नहीं होगा। क्या होगा? आंतरिक कंकाल होगा। उसके शरीर में प्रेशर होगा, उसके शरीर में प्रेशर होगा। मतलब एक पाइप के जरिए जो है उसके शरीर में ब्लड का संचरण होगा। ठीक है। और मिक्स परिसंचरण तंत्र जो हम बताए कि मछली में होता है, कहीं कहीं जो है उसमें क्लोज है और कहीं कहीं ओपन है, मतलब दोनों है, मिक्स है, उसके शरीर में दोनों है। ठीक है, इसलिए जहाँ जो है क्लोज है वहाँ पर अगर मछली का हिस्सा को काटते हैं तो ब्लड ज़्यादा निकलता है। ठीक है, और जहाँ पर नहीं है माने ओपन है वहाँ पर ब्लड जो है तेजी से नहीं निकलता। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे धमनी और शिरा के बारे में। ठीक है, क्या जानेंगे? धमनी और शिरा। धमनी जिसको बोलते हैं आर्टेरी, ठीक है, और एक है शिरा जिसको भेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भेन। अब समझिए जिसके धमनी क्या है और शिरा क्या है, पहले बात समझ लीजिए। धमनी जो है वो हमारा हार्ट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? हार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे शरीर में ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा करता है यार, जौने कह दो वही हो। नहीं, ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा करता है। हार्ट हमारे शरीर में ब्लड का पंपिंग करता है। पंपिंग मतलब क्या है? वो शुद्ध करके ब्लड को दे देता है। वो ऐसा थोड़ा है कि ब्लड को फचाक से फेंक देता है अपने शरीर के बाहर, फेंकेगा? ये फचाक से ब्लड फेंकने का काम कौन करता है? छोड़ने का काम कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। कौन करता है? हार्ट करता है। तब हमारे शरीर में पूरा जो है प्रत्येक कोशिका तक ब्लड पहुंचता है। ठीक है, तो ब्लड को भेजने और लाने का काम किसका है? हार्ट का है। हम लोग कोई बॉल जो है दीवार पर ऐसे फेंकते हैं तो जितना स्पीड से फेंकते हैं क्या उतना स्पीड से लौटता है? नहीं लौटता है। लौटते समय उसका स्पीड कम जाता है। तो इसीलिए हमारे शरीर में हृदय जो है ब्लड को एकदम फचाक से भेजता है, मतलब पूरा शरीर के एक एक कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो क्या होगा? प्रेशर उस समय ज़्यादा होगा। जाने में क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक कहते हैं। और उधर से जब लौटेगा ब्लड तो क्या उतना प्रेशर होगा? नहीं होगा, कम जाएगा। उसको कहते हैं डायोलिस्टिक। ठीक है, अब देखिए ये जो है, तो अब बताइए कि शरीर में धमनी है, ठीक है, तो धमनी में क्या होगा? प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। 120 होगा। 120 के स्पीड से हमारा हार्ट जो है ब्लड को फचाक से भेजता है। कहाँ? शरीर की कोशिकाओं में। ठीक है, प्रत्येक अंग में। तो जाने का स्पीड क्या है? इसको कहते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिखते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं 120/80। कोई से पूछते हैं कि आपका शरीर का ब्लड प्रेशर कितना है, तो कहते हैं स्वस्थ मनुष्य का ब्लड का प्रेशर कितना है? 120/80। 120 क्या है? 80 का। यही में जो नहीं जानेगा तो विद्यार्थी कंफ्यूज कर देगा, कह देगा 80/120। और जो क्वेश्चन पूछता है उसमें दोनों चीज लिखता है, 120/80 भी लिखेगा और 80/120 भी लिखेगा, दूसरा ऑप्शन वो भी रहेगा। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, अगर इसको सिस्टमेटिक तरीका से आप नहीं समझते हैं, इसका थ्योरी नहीं जानते हैं, तो आप जो है याद के तौर पर मारिएगा। दिमाग में आ गया कि नहीं 120/80 नहीं होगा, 80/120 तो लगा दीजिएगा। नहीं लगा दीजिएगा, वही टिक लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा आंसर। अब बाहर में निकलिएगा तो कहिएगा हम सही बनाए थे। बोलो, कहेगा कि नहीं विद्यार्थी? कहेगा कि ना हम एकदम सही बनाए थे। अब बाहर जाएगा ना तो हो सकता है पलट दे, कहने लगे 120/80, कहेगा हम यही लिखे हैं, जबकि कॉपी में वो नहीं लिखे हैं। कॉपी में क्या लिखे हैं? 80/120 लिख दिए।
तो गलत हो जाएगा कि नहीं? तो ये बात अगर समझ में आएगा तब गलती होगा? नहीं गलती होगा। हमारे शरीर में फेफड़ा से जो ब्लड जाता है कहाँ? सभी कोशिकाओं के पास। तो सब कोशिका के पास जो जाएगा वो कैसा ब्लड जाएगा? शुद्ध ब्लड जाएगा, क्योंकि फेफड़ा क्या किया? उसको शुद्ध कर दिया। और हार्ट क्या कर दिया? पंपिंग कर दिया, मतलब धक्का दे दिया। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, जाओ जल्दी खाली करो जगह, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, समझ रहे हैं? तो हार्ट क्या किया? पंपिंग कर दिया। हार्ट पंपिंग कर दिया तो कितना के स्पीड से किया? 120 के स्पीड से उसको पंपिंग कर दिया। ठीक है, हमारे शरीर में एक बार जब धड़कता है ना दिल, कहते हैं ना, लोग कह देता है, ऐसा ही मूर्ख बनाता है लोगों को, कहता है कि तू हमारे दिल के टुकड़ा हो। दिल के टुकड़ा है, दिल को टुकड़ा कर देगा तो पंपिंग कौन करेगा? बताओ, वो टुकड़ा करने के लिए है यार, उसका काम है पंपिंग करना। वो बेचारा जहाँ 1 सेकंड रुका तुम्हारा हिसाब किताब लगा देगा। ठीक है, दिमाग भी कुछ नहीं करेगा, कितनो ब्रेनिस्ट रहो। ठीक है, इधर का धैल रह जाएगा, जहाँ हृदय 1 मिनट कहा कि लो हम नहीं करेंगे, जाओ अपना ले जाओ ब्लड लाओ, अपना कोई दूसरा से भेजवा लो, भेजवाते रहिए। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो है धमनी से क्या होता है? धमनी में प्रेशर ज़्यादा होता है बाबू। तो बताइए, जब प्रेशर होगा तो मजबूत पाइप चाहिए कि नहीं? जी। मजबूत पाइप चाहिए। और पतला पाइप चाहिए? पतला रहेगा तो फटिए जाएगा। कैसा चाहिए? मोटा पाइप चाहिए। तो कभी कभी पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं, कभी देखिएगा खांसी को जब काटता है ना तो उसका फेफड़ा को अलगे निकाल देता है। फेफड़ा को ऐसे दोनों दने रहेगा, नीचवा में वो मोटा नली रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है, वही है धमनी। अब उसमें है महाधमनी, ठीक है, छोटी धमनी, धमनी, वो बताएंगे, उसकी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, शरीर में जो है बड़ी जंजाल है बाबू। ठीक है, साधारण तरीका से नहीं, बाहर से ना लग रहा है इतना फिट फाट, अंदर में तो इतना ज़्यादा लड़ाई है ना कि कहो मत, कंफ्यूज हो जाओगे रास्ता कि अब जाए किधर, इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है प्रेशर कितना होगा? 120। 120 क्या? सिस्टोलिक, मतलब हार्ट जो है पंप करेगा कहाँ के लिए? शरीर के सभी अंग में। तो शरीर के सभी अंग में कैसा ब्लड जाएगा बाबू? शुद्ध ब्लड जाएगा। तो शुद्ध ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होगा। शुद्ध ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। अब समझिए बात को। तो इसका पाइप कैसा होगा? रहेगा या मजबूत में चाहिए। ज्यादा प्रेशर होगा तो मोटा पाइप, पतला पाइप रहेगा, फट ही जाएगा। ठीक है, तो मोटा पाइप चाहिए। ठीक है, अब ये मोटा पाइप होगा तो बताइए, इसको बाहर में झुलावेंगे ऐसे ऐसे? बाहर में रहेगा, बाहर में रहेगा तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। अब देखिएगा, जो ज्यादा पानी सप्लाई करना होता है दूर दूर बड़े बड़े शहरों में, तो एक जगह टैंक लगाया जाता है, वहां पर से पानी का सप्लाई दिया जाता है, जिसको पानी टंकी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, उस जगह का नाम पानी टंकी हो जाता है। ठीक है, वो पंप करता है कि इसमें इतना बड़ा जो है लगा रहेगा पाइप, इसमें जो है बहुत दूर तक पानी ले जा करके सब जगह सप्लाई देना है, जहाँ जहाँ पानी का आपूर्ति नहीं हो पा रहा है या पहाड़ी इलाका है वहाँ वहाँ। तो वो क्या होता है, जमीन के अंदर से ले जाया जाता है। क्या बाहर से ले जाया जाता है? जमीन के अंदर से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। अगर बाहर में रख देगा ना तो पाइप वो फट जाएगा, नहीं फट जाएगा। और जमीन के अंदर रहेगा तो जमीन उसको, उस पर भी प्रेशर बनैले रहेगा। तो एक प्रेशर तो बाहर से और दूसरा प्रेशर वो पाइप का रहेगा, तो पानी ज़्यादा सेफली जाएगा कि नहीं जाएगा? इसीलिए उसको जमीन के अंदर ले जाया जाता है। तो ये कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा यार, शरीर के गहराई में रहेगा। कहाँ रहेगा? शरीर के गहराई में रहेगा। ठीक है, ना रहेगा गहराई में, बाहर रहेगा तो फटिया जाएगा, ज़्यादा प्रेशर है ना इसमें। तो ये कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा, गहराई में रहेगा। अब बताइए, दूसरा चीज़ है यहाँ पर सीरा। खूब बढ़िया से समझिएगा इसको। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, ये जो है क्या, इसमें जो ये जो सीरा जो है ये क्या करता है? सीरा हमारे शरीर में कोशिका से अशुद्ध रक्त को, कैसा रक्त को? अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाएगा? हार्ट में। फिर फेफड़ा बोलो। फेफड़ा को थोड़ा देर के लिए साइड में रखो।
फेफड़ा अभी तक रख लिया, ढोले चल रहा है फेफड़ा, ठीक है उसको फेंको नहीं लेकिन साइड में रखो, ठीक है। कहाँ ले जाएगा? हार्ट में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? हार्ट में ले जाएगा। हम अभी बताए कि 120 के स्पीड से ब्लड को कौन हार्ट जो है पंप कर रहा है, ठीक है। तो लौट रहा है ना, तो लौट रहा है तो देखो जो लौटेगा वो कोशिकाओं से क्या करेगा? CO2 लेकर के लौटेगा, ठीक है। तो CO2 मिला हुआ जो ब्लड होगा वो कैसा ब्लड होगा? अशुद्ध ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा? अशुद्ध ब्लड होगा, ठीक है। तो अब बताइए ये लौट रहा है तो क्या वही स्पीड से लौटेगा बाबू? वही स्पीड से नहीं लौटेगा। तो इसमें क्या रहेगा? प्रेशर उतना रहेगा? प्रेशर इसमें कम रहेगा। तो कितना रहेगा? 80 रहेगा प्रेशर। लौटने वाला प्रेशर कितना रहेगा? 80 रहेगा। यानी हम जो है ब्लड हृदय से जो ब्लड गया उसका स्पीड ज़्यादा था, जब लौट रहा है तो थोड़ा कम ये जाएगा, ठीक है। तो ये 80 के स्पीड से आ रहा है, इसको कहते हैं डायोलिस्ट। अरे सिस्ट देखो दोनों में अंतर क्या है मीनिंग में समझो। सिस्टोलॉजी, ठीक है, सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक, ठीक है। और यहाँ पर होता है इसमें डाया जोड़ दो, चल भाई डी वाई जोड़ दिए, ठीक है, यही होता है, ठीक है। हाँ अब ज्यादा अंग्रेजी मत बोलवाओ यार, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या होगा? प्रेशर कम होगा किसके अपेक्षा? हार्ट से जो ब्लड जा रहा है उसके अपेक्षा लौटने में प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो बताओ जब प्रेशर कम है तो कैसा पाइप से काम चल जाएगा? पतला भी रहेगा तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? उसके लिए मोटा चाहिए, पतला पाइप चाहिए। चलिए इसका पाइप रहेगा पतला, कैसा रहेगा? पतला रहेगा। अब बताओ इसको गहराई में रखे की जरूरत है? जब प्रेशर आइए रही है तो थोड़ा बारहू रहेगा तो चलेगा। तो देखिए नस हम लोग को दिखाई देता है, ऐसे ऐसे दिखाई देता है कि नहीं? तो ये कैसा रहेगा? गहराई में नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा। ऊपर मतलब बाहर नहीं रहेगा, स्किन के अंदर रहेगा, मतलब गहराई में नहीं रहेगा, शरीर में ऊपरी भाग में रहेगा, ठीक है। अब देखिए ऊपरी भाग में रहेगा तब देखते हैं डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है वो कैसे इंजेक्शन देता है? कभी किसी डॉक्टर को इंजेक्शन इधर से देते हुए देखे हैं? हाथ ऐसे पकड़े जाओ, तोड़े देने ऐसे बैठ जाओ, इधर से भोंक दे, ऐसा करता है? नहीं करता है। कैसे देता है? इधर से देता है। काहे ऐसा करता है भाई? वो भेन में दे रहा है। किस में दे रहा है? जब भेन में दे रहा है तो उसको कहाँ जाना है? हार्ट के पास जाना है। तो हार्ट के पास जाएगा। अब हार्ट के पास अगर वो नहीं जाएगा तो बताओ हमारे शरीर में पूरा पहुंचेगा? वो हार्ट के पास जाएगा कौन? अशुद्ध ब्लड, उसमें डालेगा, वो जाएगा सीधा कहाँ? हार्ट में। और हार्ट उसको पंपिंग करेगा ना तो पूरा शरीर के बॉडी में चल जाएगा। अब दवाई जहाँ जरूरत है वहाँ काम कर जाएगा, नहीं? तो देखिएगा डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, तो दो तरह का इंजेक्शन लगाता है। एक और आता है IM, एक और आता है IV। देखिएगा सब इंजेक्शन वहाँ पर लिखल रहता है, उसमें लिख देता है कि कौन मांस में पड़ेगा और कौन नस में पड़ेगा। कोई कोई में दोनों लिखल रहेगा, IM IV, ठीक है। इंटरनल जो है मसल्स और वेन, ठीक है, दोनों में रहेगा तो डॉक्टर जो आसान समझेगा भोंक के चल जाएगा। नहीं है? मांस में देना होता है तो मांस में जो इंजेक्शन पड़ता है वो ज़्यादा कष्ट होता है कि नहीं? काहे होता है ये बताइए? इस मांस में जगह है, खाली है। ये जो खाली जगह थोड़े है कि दवाई उतार देंगे, खाली नहीं होता है। तो क्या होता है? इसी में वो इंजेक्शन लगा दिए, जबरदस्ती लगा दिए तो ये दवाई अब कह रहा है मसल से के हट, हमरो फैले दे पूरा शरीर में, तो पूरा तिड़िंग बिड़िंग करेगा कि नहीं करेगा बताओ? तो पूरा जब तिड़िंग बिड़िंग करेगा तो बताओ कष्ट होगा कि नहीं होगा? एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? तो मांसल भाग में जो इंजेक्शन पड़ता है वो हमको ज़्यादा कष्ट देता है, ज़्यादा दर्द देता है। मांसल भाग का इंजेक्शन फूच से नहीं दे के चल जाएगा, ठीक है। वो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से देने लगता है तो ज़्यादा दर्द देने लगता है, ठीक है।
उसी तरह नस में भी होता है। अगर जो वेन में दे रहा है इंजेक्शन, पहले नंबर तो एने से इसलिए नहीं देगा कि एने से देगा तो उल्टा न हो जाएगा। ब्लड किधर से जा रहा है, ऐसे न जा रहा है। तो ऐसे जब ब्लड जा रहा है तो क्या होगा, ये ब्लड ऐसे आ रहा है तो इधर से देगा तो ब्लड क्या है, नस में फ्लो हो रहा है। और उसी में क्या करेगा, दवा मिलाते जाएगा। इंजेक्शन से जो करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, क्या करते हैं, दवा मिलाते जाएगा। तो धीरे धीरे देगा, दवा मिलते जाएगा, ब्लड के जरिए पूरा चल जाएगा। अब थोड़ा ज़्यादा तेजी में देने लगेगा, ब्लड का सर्कुलेशन स्लो है, और ज़्यादा तेजी में दे देगा तो नस पर प्रेशर पड़ने लगेगा, नहीं तो दर्द देने लगता है। तो कहेगा डॉक्टर रुक जाएगा, कहेगा ऐसे करेगा, ऐसे करो हाथ को ऐसे करो, ऐसे करने कहता है कि नहीं कहता। तो नस में जो है वो पड़ेगा, वो किधर से, इधर से, यानी इधर से जो ब्लड हमारे शरीर में हार्ट तक जा रहा है वो क्या है, अशुद्ध रक्त है। वो क्या है, अशुद्ध रक्त है। वो कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, ठीक है। और यहाँ से जो ब्लड जो है फिर वापस जा रहा है हमारे सभी कोशिकाओं तक, वो क्या है, शुद्ध रक्त है, ठीक है। तो देखिए धामनी में कैसा रक्त जाएगा बाबू, शुद्ध रक्त जाएगा। तो शुद्ध रक्त में कौची मिलल रहेगा कि हम कहेंगे शुद्ध है, ऑक्सीजन रहेगा। इसमें कौन सी रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। और सीरा में कौन सा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। कैसा बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। तो अशुद्ध रक्त में कौन सी मिलल रहेगा, CO2 मिला रहेगा, ठीक है। यानी हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से जो ब्लड लेकर के हमारे हार्ट तक जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, सीरा लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, सीरा लेके जा रहा है। क्योंकि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से ये जो ब्लड जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, हार्ट के पास जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बॉडी टू अर्थ, क्या लिखेंगे, बॉडी से कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। यानी बॉडी से हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा है वो कैसा ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है। उसमें क्या मिला हुआ है, CO2 मिला हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे हृदय से सभी कोशिकाओं में जा रहा है, तो हृदय से सब कोशिका में जा रहा है, यानी ये हार्ट से जा रहा है ना, हार्ट से कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। हार्ट से कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। तो जो हार्ट से बॉडी में जा रहा है वो ब्लड हमारा क्या है, शुद्ध। वो क्या है, शुद्ध ब्लड है। हमारे शरीर में एक बार जब धड़कता है, धड़कन टक, एक बार टक धड़का, एक बार सबका धड़कता है, किसी का रुकल है का, अरे रुकल होगा तो बताना यार, उसका व्यवस्था करना पड़ेगा तो। हाँ, रुकना नहीं है, ठीक है। एक बार अगर हार्ट जो है धड़केगा तो कितना, 70 ml मात्र ब्लड का पंपिंग करता है हमारा हृदय। सोचो 70 ml कर ही रहा है, सब जगह पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तब वो कहता है कि भैया 5-6 लीटर ब्लड है शरीर में, सबको भेजना है सब जगह पर। 70 ml में खाली मिला दीजिएगा दवाई कोरोना वाला, तो पूरा बॉडी में जाएगा, नहीं जाएगा। तब कैसे जाएगा। तो ये क्या करता है, हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है जल्दी जल्दी। तो कितना बार करेगा, 1 मिनट में 72 बार करेगा। तो 72 से गुना कर दो, उतना पंप करेगा कि नहीं। एक बार लगभग 5 लीटर ब्लड एक बार पंप कर देगा, 1 मिनट में करेगा, एक बार थोड़े करेगा। तो ये कंटिन्यू अगर नहीं करेगा तो क्या पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होगा शरीर में, नहीं होगा। इसीलिए ये क्या करता है, लगातार पंपिंग करता है, लगातार पंपिंग करता है। 1 बार 2 बार से नहीं होगा, लगातार पंपिंग करता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है शुद्ध रक्त ले जा रहा है, ठीक है। अब तीसरी चीज आइए, ये धमनी जो होता है हमारे शरीर में ये लाल रंग का होता है। क्या होता है, लाल रंग का होता है। कहिएगा कि सर हम लोग नहीं देखे हैं, जरा दिखाइए, दिखाइए। खांसी कटते हुए देखा है, हाँ देखे हैं। खांसी कटता है तो उसको ऐसे करता है, ठीक है। इतने से समझ लो हमारा गर्दन, चाकू को नहीं ना देखो
क्या करता है, पहले पहले यहाँ पर उसका बाल रहता है, खसी के गर्दन में क्या रहता है, बाल रहता है। ऐसे पकड़ के बालवा कैसे पकड़ेगा, ऐसे हाँ, और यहाँ से रहतेगा ऐसे। पहले काटेगा तो चमड़ा काटेगा, और फिर ओकर बाद में एगो एन्ने नस है, एकरा काटेगा फचाक से, फिर एगो एन्ने नस है, इसका काटेगा फचाक से। ये दोनों है महाधमनी। जा मैंने नस को काट दिया, अब ब्लड का सर्कुलेशन होगा खत्म। तो अब जैसे काटता है ना, ब्लड फचाक से फेंकता है, फेंकता है कि नहीं। तो ये अंदर में लाल ना दिखाई देगा, बाहर थोड़े दिखाई देगा, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, मेन जो है ये धमनी का कलर क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। जबकि नस का कलर, वेन का कलर, सीरा का कलर जो है वो हल्का, कहीं हरा होता है, कहीं नीला होता है। क्या होता है, हल्का हरा या नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है, हल्का हरा या नीला होता है। देखोगे किसी किसी का नसवा नीला जैसा दिखाई देता है कि नहीं, किसी किसी का। अब देखोगे यहाँ पर कस दिया जाता है, इंजेक्शन देना होता है नस में, तो यहाँ कस देता है। काहे कस देता है, कस इसलिए देता है कि जितना ब्लड देने आया है ना, रुक जाएगा, लौटे घड़ी अब आवे वाला भी और लौटे वाला दोनों टकरा जाएगा, तब क्या होगा, नसवा फूल जाएगा। जब फूल जाएगा नसवा, तब पता चल जाएगा, फट से भोंक देंगे, और जैसे भोंकेगा तुरंत खोल देगा। ये नहीं कि उतने में दवाई दे दो, दवाई देता है, नहीं देगा, खाली नस खोजने के लिए बांधता है बस। और जैसे ही इंजेक्शन लगा देगा, कहेगा इसको खोलिए खोलिए खोलिए, और उसके बाद धीरे धीरे देगा। क्योंकि नहीं अगर खोले हुए देगा तो ब्लड जाएगा नहीं ना, तो नहीं जाएगा तो उसका दवा, उसमें तो ऑलरेडी प्रेशर है अंदर से यार, बाहर ही मारने लगेगा, रिटर्न मार देगा। इसीलिए कभी भी इंजेक्शन जो है धमनी में नहीं होता है। अगर धमनी में इंजेक्शन देने चलेगा ना, तो वो इतना रिटर्निंग मारेगा ना, फचाक से मारेगा, पूरा इंजेक्शन में भर देगा दवाई, तो दवाई ब्लड में आके भर देगा पूरा इंजेक्शन। उसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा होता है, इसलिए उसको उसमें इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। अब बताइए ये क्या है, ये तो सीधा जा रहा है, ये ब्लड क्या है, सीधा जा रहा है, मतलब शरीर मतलब हार्ट से का सब शरीर के कोशिकाओं में जा रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें बताइए कोई रोक है, इसको रिटर्न करने की डर है, ये लौटने का डर है इसको, अरे भैया ये तो इधर से प्रेशर से जा ही रहा है अधिक, तो ये लौटेगा कहाँ से, ठीक है। तो इसमें जो है वॉल्व नहीं होता है, इसमें क्या है, वॉल्व नहीं होता। वॉल्व कहते हैं कपाट, इसको बोलते हैं हिंदी में कपाट। तो ये क्या इसमें होगा, नहीं होगा, जरूरत है इसका, नहीं जरूरत है। ब्लड रिटर्न करवे नहीं करेगा, तो ब्लड रिटर्न नहीं करेगा तो ढक्कन के क्या जरूरत है, वॉल्व के क्या जरूरत है। देखे हैं चापाकल में वॉल्व लगा हुआ होता है, वॉल्व और बासर दोनों एक ही काम करता है। जैसे ही पानी नीचे से ऊपर उठा लेता है, उसके बाद पानी क्या ऊपर वाला पानी को नीचे जाने देता है, नहीं जाने देता है, उसको रोक देता है। ये क्या, जब आपका बासर और वॉल्व अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा है तो पानी क्या 5 महीने 6 महीने साल भर तक आप छोड़ दीजिएगा, पानी वैसा ही ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा कि नहीं, नीचे नहीं जाएगा। तो ये वाल्व क्या करता है, पानी को नीचे जाने से रोकता है, मतलब पानी को लौटने से रोकता है। जिधर से पानी आया है उधर पानी जाने से क्या करता है, रोकता है। और जब फिर जो है उसको नीचे करेंगे तो फिर नीचे से पानी उठा लेगा, नहीं, यानी एक वन साइडेड होता है, एक तरफ पानी खींचता है, सिर्फ खींचता है, क्या इधर से पानी रिटर्न भेजता है, नहीं भेजता है। तो यही वाल्व है कपाट, ये क्या करेगा, ये ब्लड सीधा जा रहा है, यानी इसमें वाल्व की जरूरत है, नहीं जरूरत है। लेकिन इधर से प्रेशर कम जाता है, बात जब ब्लड लौट रहा है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तब लौटने का डर होता है, लौटने का डर होता है। तो इसीलिए इसमें वाल्व होता है, क्या होता है इसमें वाल्व होता है, यानी कपाट होता है। इसमें कपाट की जरूरत है, सीरा में कपाट की जरूरत है, यानी सीरा में जो है ब्लड को रिटर्न करने का डर है, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरी चीज देखिए, इसमें एक अपवाद में है। अपवाद में यह है कि सभी धमनी से क्या कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। अभी ने बताएं, सभी धमनी से शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसा धमनी है जिसको कहते हैं, उसका नाम है फुसफुस धमनी। क्या नाम है, फुसफुस धमनी।
ठीक है। ये फुसफुस धमनी क्या करता है, फुसफुस धमनी ये उल्टा चलता है भैया। ये जो है अशुद्ध रक्त को ले जाता है। ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त को ले जाता है। इससे क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इससे क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए बात समझिए, सब धमनी क्या कर रहा है, शुद्ध रक्त का प्रवाह कर रहा है, लेकिन फुसफुस धमनी एक ऐसा है जो अशुद्ध रक्त को प्रवाह कर रहा है। यानी ये क्या करता है, ये हार्ट को जो है ब्लड जो हार्ट को जो है ऑक्सीजन जो है ये लंग्स से ला करके देता है। लंग्स मतलब फेफड़ा से। कहाँ से ला के देता है, फेफड़ा से ये ला करके देता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो है फुसफुस धमनी क्या है, ये अशुद्ध रक्त को प्रवाह करता है। तो ये अपवाद में है कि नहीं। सभी धमनी से शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, लेकिन कहेगा कि बताइए कि ऐसा कौन सा धमनी है जिससे जो है अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फुसफुस धमनी। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें भी एक अपवाद में है। इसमें सीरा से सब कैसा रक्त प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। लेकिन एक फुसफुस, ये फुसफुस सीरा है, क्या है, सीरा है। ठीक है, इससे क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। इससे क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। इससे शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है लंग्स जो है ये लंग्स से जो है क्या करेगा, फेफड़ा को देगा, हार्ट को देगा। क्या करेगा, हार्ट को ये ऑक्सीजन देगा। हार्ट को क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो यही जो है हमारा धमनी है और सीरा है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लीजिए और शरीर का प्रेशर समझ लीजिए। शरीर का प्रेशर अब कितना बताया जाएगा, 80। अब गलती से नहीं ना कहना है कम बेसी। अब देखिए, जिसके शरीर में सिस्टोलिक ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा जी, हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और जिसको डायोसिस क्या होगा, डायबिटीज क्या होगा, उसको कम जाएगा। क्या होगा, कम जाएगा, तब लो बीपी हो जाएगा। ठीक है, यानी लौटने वाला ब्लड का चाल और कम गया तो और कम गया तो एकदम सुस्त हो जाएंगे, साफ नहीं, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, नींद आएगा है, और हाई हो जाएगा तो तुरंत झगड़ा कर लेंगे दम नहीं। तो यही जो है हमारा धमनी और सीरा है, धमनी और सीरा है। अब देखिए ब्लड कैसे कैसे जा रहा है, कोशिका से ब्लड हमारे शरीर में जा रहा है, कहाँ, हार्ट में। कोशिका से हमारे शरीर में जा रहा है ब्लड, हार्ट में जा रहा है। ठीक है, हार्ट में ब्लड जा रहा है पहुंच करना। देखिए अब हम लोग धमनी और सीरा में अंतर समझ गए। ठीक है, दोनों के बारे में कंप्लीट समझ गए। कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं। अब हम लोग जानेंगे कि एक तरफ रखते हैं कोशिका, ठीक है, कोशिका, और दूसरे तरफ हमारा है हार्ट। देखो बाबू बीच का मामला है, इससे इसका रिलेशन है, कैसे है यही समझना है। ठीक है, कोशिका से हमारा जो ब्लड जो हार्ट के पास जाएगा वो कैसा ब्लड जाएगा, अशुद्ध ब्लड जाएगा। कौन लेके जाएगा, सीरा लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, सीरा लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलेगा तो सबसे पहले रहेगा छोटी सीरा। क्या रहेगा, छोटी सीरा। ठीक है, छोटी सीरा देखते हैं अंगुली में पतला पतला रहता है, अंगुली में कट जाएगा तो ज़्यादा ब्लड नहीं बहता है, बहता है। अब वही जो है अगर इधर वाला कट जाएगा तब ज़्यादा ब्लड गिरता है। ठीक है, तो छोटी सीरा में चलेगा। ये कैसा ब्लड चल रहा है, अशुद्ध ब्लड चल रहा है। छोटी सीरा के बाद चलेगा तो ये मिलेगा सीरा, प्रमोशन हो रहा है, सीरा को दे देगा, थोड़ा बड़का साहब को दे देगा, लीजिए भाई आप संभालिए जिम्मेवारी। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये दे देंगे महासीरा को। कहाँ दे देंगे, महासीरा को।
अब बताइए कोशिका बेचारा का पैरवी हार्ट के साथ डायरेक्ट रहता तो इधर से उठा के बेचारा सीधे दे देते कि ले लीजिए महाशय जी है। इसका बेचारा का पैरवी नहीं है डायरेक्ट, ये क्या करता है, ये ऐसे माध्यम से भेज रहा है साहब के पास। ये महाधवनी जो है आकर के दिया, महाधवनी जो है आकर के दिया किनको, हार्ट को। ठीक है, देखिए कोशिका से कौन लिया, लिया दिया मतलब समझ लो कि कोशिका के पास से ब्लड कहाँ गया, छोटी शिरा में, छोटी शिरा से कहाँ गया, शिरा में, और शिरा से कहाँ गया, महाशिरा में, और महाशिरा दे दिया हार्ट। कहा लीजिए भैया अब अपना फैक्ट्री में डाल दीजिए, फैक्ट्री में डाल दीजिए। ये जो बाबू यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ऐसे ऐसे, ये कौन स्पीड से आ रहा है, 80 के स्पीड से आ रहा है। वाह, 80 किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है। अरे किलोमीटर नहीं कहना, ठीक है, 80 के स्पीड से आ रहा है। चलो इतने कह दिया, ठीक है, 80 के स्पीड से जा रहा है। नहीं कहता कि एक्सीडेंट किया है, नहीं पक्का 80 के स्पीड से चला रहा है नहीं, लेकिन 80 से ज्यादा ही चलाता है। ठीक है, तो ये कोशिका जो भेजा ये किस स्पीड से भेजा, 80 के स्पीड से भेज दिया। किसको, हार्ट को। और हार्ट क्या किया, उसको शुद्ध करेगा ना, उसको क्या करेगा, शुद्ध करेगा जी, गर्दन काट लेंगे, हार्ट शुद्ध करेगा, नहीं करेगा, वो पंपिंग करेगा। ओकर बगल में बैठा है फेफड़ा महाराज, वो अपना काम किए हैं। ये हार्ट को मिलेगा तो हार्ट जो है इसको रिटर्न करेगा फिर कोशिका के पास में। इसके पास जो है देखो ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। प्रोडक्ट का काम कौन कर रहा है, वो तो फेफड़ा कर रहा था ना, फेफड़ा जो है ना बना रहा है फेफड़ा। उसमें भी अब देखिए किडनी की बात हम लोग नहीं करेंगे अभी। किडनी ब्लड को छानता है। कोई अगर किडनी के बात अगर बीच में कोई छेड़ दिया तो उसका किडनी निकाल के रख देंगे यहाँ, देखने के लिए रहेगा सब। दुगो है तो एगो तुम्हारा, ठीक है। ये हार्ट के पास आ रहा है किस स्पीड से, 80 के स्पीड से आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बाबू, डायोलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये ब्लड चल रहा है, ये इसके साथ जो आ रहा है ब्लड, कैसा ब्लड आ रहा है, अशुद्ध ब्लड आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। ये अशुद्ध रक्त आ रहा है मतलब इसके साथ है CO2। ठीक है, ये जब यहाँ से पंपिंग करेगा, ये करेगा पंपिंग करेगा, एकरा से एकदम ज्यादा स्पीड से पंपिंग करेगा। ठीक है, ये ज्यादा स्पीड से, क्योंकि देखिए शुरुआत यहीं से हो रहा है ना, ये हो रहा है। इसके बाद जैसे ही यहाँ आ रहा है इधर से जो है अशुद्ध वाला चल रहा है भैया, चल चल। जैसे देखते हैं बस स्टैंड में एक बस ऐसे लगा हुआ है, उसका टाइम हो चला तब तक दूसरा बस तैयार है, जैसे ही निकलेगा दूसरा आकर के खड़ा हो जाएगा। अब यात्री इस पर बैठेंगे, वही चीज यहाँ पर है। और ये सर्कुलेटरी चलता रहेगा, सर्कुलेट मतलब घूमता रहना, इसीलिए इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम है गोल गोल घूमने वाला। ठीक है, ये क्या करेगा, ये देता है महाधमनी को। किसको देगा, महाधमनी को ये देगा ब्लड। ये महाधमनी को देगा, ये बहुत मोटा नस है। यहाँ के बाद थोड़ा सा और पतला में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, धमनी में चला जाएगा। मैंने ब्रांच लाइन अब फूट रहा है, ब्रांच लाइन। अब बताओ वो ब्रांच लाइन नहीं रहेगा तो एक एक पाइप से पूरा सब शरीर के अंग में जाएगा, नहीं जाएगा ना। यहाँ के बाद बहुत सारा ब्रांच है, उस ब्रांच से होकर के ना सबके पास न पहुँचाना है। एक अंगुली भी है, उसके पास भी ब्लड चाहिए, इसके अंतिम छोर तक ब्लड चाहिए हमको, नहीं तो ये सब जगह ब्लड चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, ब्रांच चाहिए ना, तो धमनी को देगा। और धमनी से कौन देगा, छोटी धमनी को मिलेगा, छोटी धमनी। और ये छोटी धमनी कहाँ पहुँचा देगा, कोशिका के पास पहुँचा देगा। बताओ बाबू किस स्पीड से भेजेगा, 120 के स्पीड से भेजेगा, 120 के स्पीड से भेजेगा। ये कैसा ब्लड भेजेगा, ये शुद्ध ब्लड भेजेगा। क्या करेगा, शुद्ध रक्त भेजेगा, इसमें रहेगा वो ब्लड। ठीक है, यही जो है हमारा हार्ट का काम है।
अब हार्ट का काम क्या है? पंपिंग करना है। बताओ, दिल का कोई कसूर है? है उसका कोई कसूर? उसका कोई कसूर नहीं है बाबू। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है दुनिया जहान से। बेचारा अपना लाया छोड़ा, लाया छोड़ा, जो मिला उसको दूसरे जगह पहुंचा दिया, उधर से आ गया उसको एक्सेप्ट कर लिया। इतने न काम करता है। कहता है कि ना बाबू क्या करिएगा, ये तो दिल का कसूर है। दिल का कसूर है कि उसका काम गड़बड़ हो गया। अरे दिल का कोई कसूर नहीं है। झूठों में लोग दिल को बदनाम करता है। बेचारा ये तो आराम से बैठा हुआ है, इसका कोई कसूर है? ये किसी से मतलब रखता है? इसको किसी से है मतलब? ये सब कसूर किसका है? ये दो नैनों का है। ये न देखे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। इसलिए दिल का कोई कसूर नहीं है, इसको किसी से मतलब नहीं है। ये अपना एकदम चाल में बेचारा एकदम 120 और 80 के स्पीड धैले रहता है। नहीं, 120 में भेज देना है, 80 में ले लेना है। 120 में भेज देना है मतलब ये क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। नहीं, 80 का माल 120 में बेच रहा है, 80 का माल 120 में बेच रहा है। ये कंटिन्यू अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अब शरीर का प्रेशर कितना रहेगा बाबू? 120/80। ये कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आना है। क्या अब कंफ्यूज होइएगा? नहीं होइएगा। कभी भी गलती से कोई कितना हूं कह दे, ये नहीं कहना है कि भाई 80/120 होगा। ये तो होगा ही नहीं। होगा? नहीं होगा। बिजनेस में घाटा हो जाएगा। ठीक है, ये बिजनेस में घाटा एकदम ऐसे याद रखना है। 80 का माल 120 में बेच देना। फायदा कमाना है तो 80 का माल 120 में बेच देना। बात खत्म। सौदे में कोई घाटा नहीं। ठीक है, अब बिजनेस में घाटा बर्दाश्त भी नहीं करना है। ठीक है, तो आज जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म, परिसंचरण तंत्र खत्म नहीं हुआ। अभी तो हम लोग इनके पास पहुंचा दिए। अब इनसे कहाँ पूछे हैं कि अब क्या क्या करते हैं, उसको लेते हैं तो। अरे ये आ रहा है जो अशुद्ध रक्त, इसको क्या करते हैं, कैसे फिल्टर करते हैं भाई? तो ये फिल्टर करने वाला सारा जानकारी इनसे कल पूछेंगे। ठीक है, कल इनसे बतियाया जाएगा कि हार्ट चचा ये अशुद्ध रक्त को आप क्या क्या करते हैं कि शुद्ध हो जाता है? कौन कौन सा आप काम करते हैं जिसके कारण वो शुद्ध बन जाता है? ये बात इनसे पूछा जाएगा अगले क्लास में। ठीक है? ठीक है।